सूर्यवंशम एक ऐसी मूवी जो हिंदुस्तान के हर प्राणी ने देखी है और सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और भाई सेट मैक्स का तो इस मूवी से अलग ही प्यार है, जिसकी वजह से हमने भी इस मूवी को बार 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 देखा है। बट ब्रा क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने जितनी बार भी इस मूवी को क्यों ना देखा हो, हर बार भाई इसको गलत तरीके से समझा है। भाई क्या बात करते हैं, इसमें क्या समझने लायक चीज है भाई? वही तो आप देख नहीं पाए। बट कोई बात नहीं भाई, आपका भाई है, आपको दिखा देगा कि सूर्यवंशम इज नॉट व्हाट यू थिंक। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो बीकेएल वालों कैरेक्टर इंट्रो हीरा और हीरा का बाप, जिनकी उम्र में बस सफेद दाढ़ी का फासला है और हीरा अपनी माँ से भी ज्यादा नहीं, बस 30 साल बड़ा होगा। एंड फॉर योर काइंड जानकारी, हीरा का बाप हेट्स हीरा। हीरा बेटे तेरी माँ का बड़ा इतना कि उसका लाया हुआ भगवान का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करता, इतना ज्यादा हेट करता है। उसको अपने ही घर में नौकर बना के रखता है, यहाँ तक कि हीरा की अपनी खुद की पर्सनल बहन की शादी है और उसको पता भी नहीं है। हाँ, मैं जानकर क्या करूँगा। लेकिन बिड़ू ठाकुर भानु प्रताप सिंह उर्फ हीरा का पप्पा उससे इतनी नफरत करते ही क्यों है? क्या रीजन है? कौन करता है बाप अपने बेटे से इतनी नफरत? क्यों? क्योंकि हीरा भाई पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही कमजोर था। क्या इतना ही रीजन था भाई? यही था है क्या? क्योंकि देखो ही हिमसेल्फ इज द गांव का सबसे बड़ा आदमी, 6 फुट 2 इंच, मतलब सॉरी गांव का सबसे बड़ा आदमी, मतलब ही इज द लॉ हिमसेल्फ। 50 and 57 and according to a Supreme Court judgment dated 1983 और उनके बाकी दोनों बेटे भी, एक डॉक्टर है दूसरा इंजीनियर, दोनों सक्सेसफुल। बट हीरा पढ़ाई न, तो भाई सिंपल है, पढ़ाई लिखाई छोड़, घर का नौकर बन, घर का कामकाज कर। यही नहीं, ठाकुर बाबू ने एक बच्ची को भी अडॉप्ट किया था, गौरी, जिससे हीरा करता था बचपन से प्यार। तो ठाकुर बाबू भी लाइक, हमें गौरी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि वो हमारे फैसले को इनकार नहीं करेगी। तो पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा दो। है पढ़ाई लिखाई करने का, सक्सेसफुल बनने का क्या फायदा फिर? एनीवेज देन गौरी, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। मेरी शादी? हाँ। एंड शी विल बी लाइक छी छी, मैं इस लूजर से शादी करूंगी, इस लूजर से जो अपने ही घर में नौकरों की तरह जीता है। मैं एक जानवर से प्यार कर सकती हूँ, शादी? पागल हो क्या? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? बट भाई she got a point कि when you are not successful ना, अरे भाई सक्सेसफुल छोड़ो, इफ यू आर नॉट अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, आपके खुद के पर्सनल माँ बाप आपको धिक्कारते हैं, सोसाइटी का एक एक बंदा आपको धिक्कारता है, पूरी सोसाइटी आपको धिक्कारती है। अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। और इन सब धिक्कारों को सुन सुन के आप खुद को भी धिक्कारने लग जाते हो कि आई एम अ लूजर, आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, गधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आई एम अ लूजर। इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, अनपढ़ के पास पढ़े लिखों के सवाल का जवाब नहीं होता। तो भाई एक बात बताओ, आप एक रैंडम लड़की से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आके आपसे प्यार करे? स्पेशली भाई तब जब आप खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहे हो। हाउ डू यू एक्सपेक्ट? ज्यादा पर्सनल हो गया क्या? एनीवेज मोटा मोटा ये कहना चाहता हूँ कि आई एग्री टू गौरी, इट्स हर्ष बट इट्स सच्चाई। बट उसके बाद मैं ये क्या देख रहा हूँ, ठाकुर बाबू ने अपनी गौरी की शादी किसी और अमीरजादे से करा दी और गौरी ने कर भी ली गुरु। तो गौरी का भाई सिंपल माइंडसेट है कि प्यार से ज्यादा पैसों को प्रायोरिटाइज। तो भाई क्या वो एक गोल्ड डिगर है? गोल्ड डिगर है भाई। आप देखो गोल्ड डिगर की बात आ गई तो भाई गोल्ड डिगर कौन नहीं है? कौन नहीं है? आप एक बार खुद सोच के देखो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो सोना ले सकते हो या फिर कोयला, क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली ना भाई सोना ना। तो भाई इससे क्या सीखने को मिलता है? क्या सीखने को मिलता है कि सोना बनो, और सोना बनने के लिए तपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आग में कूदो सालो, कूद के मरो। एनीवेज भाई मजाक से हटके कूद मत जाना आग में। मैं सिर्फ गौरी के बातों से एग्री करता हूँ, उसके थॉट से एग्री करता हूँ। इट्स हार्श बट इट्स ट्रूथ, क्योंकि ऐसा ही होता है बाबू। लेकिन उसकी हरकत है ट्विंकल खन्ना वाली है, खुद कुछ काम धंधा किया नहीं, कुछ उखाड़ नहीं पाई, फिर भी अपने पति के पैसों का घमंड अलग। और हीरा की यही दुख भरी दास्तान सुन के राधा को हीरा से प्यार हो जाता है। और रिश्ते में राधा हीरा की पति की बहन नहीं, क्या बोला मैंने? नहीं 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 नहीं, रिश्ते में राधा हीरा की बहन की पति की बहन। हाँ, एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, राधा वाज द रियल गोल्ड डिगर, क्योंकि उसको हीरा के हीरा जैसे दिल से प्यार होता है। एंड ये होती है बिल्कुल टॉप टायर वाली लड़की, जो खुद करोड़पति होने के बावजूद भी आपसे इतना प्यार करती है कि आपका स्ट्रगल भी उसको मंजूर है। बट बिरू यू हैव टू गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आजकल ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। सॉरी लेकिन भाई अब प्यार है तो ट्विस्ट तो आना है। तो दोनों के परिवार करते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। राधा के परिवार वाले मतलब उसकी मम्मी उसकी शादी किसी और बंदे से कराना चाहती है। तो राधा उसी गम में हीरा को खत लिखती है, ये जानते हुए भी कि हीरा इस अनपढ़, फिर भी वो लिखती है। वो लिखती है सीढ़ी के नीचे लिखती है, बिस्तर के ऊपर तकिया को रख के उसके ऊपर लिखती है, साक्षात सीढ़ी में लिखती है।
सीढ़ी से चढ़ के फर्स्ट फ्लोर में लिखती है कि इफ यू आर नॉट कमिंग आई एम डाइंग। एंड हीरा के घर से ठाकुर बाबू गिव्स हीरा 2 चॉइस, बाप चाहिए या राधा। एंड हीरा वाज क्लियर अबाउट दैट कि मुझे बस चाहिए। अब ठाकुर बाबू एंग्री, और इसी एंग्री में अपने ओल्ड मैन ने फिर से हीरा को अपने भाइयों के साथ कंपेयर कर ही दिया। तेरी माँ का सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। कि इनको देखो, देखो इनको, और ये एक नालायक निकम्मा। करण और वरण की तरह हमने इसे पाने के लिए भगवान से पूरे मन से प्रार्थना की थी। डाल दिया हमारी गोद में इस नालायक कपूत को। मेरे खून का सबसे बदनाम कतरा। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम कतरा हो। और ये सब भाई अभी से नहीं, बचपन से सुनते आ रहे। कितना फर्क है इसमें और इन दोनों में? तो गाली में आप ETC ऐड कर सकते हो, ETC बहुत है। एंड हीरा भी लाइक बाबूजी। सिवाय आपके मुंह से बेटा शब्द सुनने के मैंने कुछ नहीं चाहा। ये तो भाई फिर से वही बलबीर और रणविजय वाला केस हो गया। कम अगेन। ये तो भाई फिर से वही बलबीर और रणविजय वाला केस हो गया। सेम पेरेंटिंग बट टू डिफरेंट आउटकम। और भाई अगर सोचने जाए खुले दिमाग से, दिमाग को खोल के अगर सोचने जाए, तो बलबीर और ठाकुर बाबू में कुछ ज्यादा अंतर दिखेगा नहीं आपको। बलबीर इज समवट ए डार्कर वर्जन ऑफ ठाकुर बाबू। और आउटकम की बात करें तो एक हीरा सबमिसिव बन जाता है और दूसरा रणविजय रेबल। और ये दो आउटकम्स ही होते हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग के। आप सबने ऐसे सबमिसिव बंदे देखे होंगे जिनको भाई सिंपल वे से नोटिस कर सकते हैं, जिनको ना बोलना नहीं आता, क्योंकि वो कभी ना बोलना सीखे ही नहीं है, क्योंकि बचपन से अपनी मेंटेलिटी ऐसी रही है कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ वेरी गुड बॉय इफ आई लिसन टू माय मामा एंड पापा विदाउट आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आदत पड़ जाती है दुनिया भर की बातें सुनने की। कोई कुछ करने को बोल रहा है तो वो कर देने की, बिना कुछ सोचे, ना नहीं बोल पाने की। और दूसरी तरफ एक बंदा भाई गुंडा बन जाएगा, जो बुरा काम माँ बाप करने को मना करते हैं वो वही करेगा। सिगरेट, दारू, सुट्टा, पार्टी, रेबल, किसी के बात नहीं सुनना मैंने। अब भाई आप बोलोगे कि भाई हीरा तो सक्सेसफुल बन गया ना, उसकी बाप की वजह से ही बना ना। बाप ने घर से निकाल दिया तभी तो ही ड्राइव्स द ट्रक। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, पेशेंस आता है उसमें, एक 5 साल का बच्चा पैदा करता है और कठिन तपस्या और परिश्रम से वो भी ठाकुर बाबू की तरह बन ही जाता है। बड़ा आदमी 6 फुट 2 इंच। क्या यार भाई तूने नोटिस नहीं किया होगा, हीरा खुद ही बोलता है अपने उस लेजेंडरी स्पीच में, जिस स्पीच से बाय द वे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, दूर तक नहीं। आप करते हो तो गुड, मैं क्यों नहीं करता हूँ मैं आपको बताता है अपने ओपिनियंस। बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। तो जल्दी निकालना था ना, नौकर बना के काहे रखा फिर इतने सालों तक। निकम्मा, नाकारा, नालायक, ये सब शायद बड़े होने के बाद प्यार लगता होगा, लेकिन भाई मजाक से हटके ये आपके सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ बिलीफ को जो तोड़ती है ना, जो भाई आपके कॉन्फिडेंस का ठजिया उड़ाती है, वो भी भाई एक इतने अर्ली स्टेज में कि भाई आप कुछ करने के लायक ही नहीं बचते। अब भाई खुद को ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई मैं शायद हूँगा, माँ बाप बोल रहे हैं तो झूठ थोड़े ना बोलेंगे, मैं शायद हूँ भाई, ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा अपना कोई भविष्य नहीं। बचपन से दुखों का इतना बोझ उठाया है कि अब और बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रही। माँ बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। ये क्या बात करते हैं यार? ये लाइन भाई हम बचपन में बहुत ही ज्यादा सुनते थे पेरेंट्स के द्वारा कि हम तेरी भलाई के लिए तुझे डांटते हैं, मारते हैं, ये सब तेरी भलाई के लिए है बेटा, हम तुझे गाली क्यों दे रहे हैं, तेरी भलाई के लिए ना बेटा। सो हीरा को देख, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसकी तरह तुझे प्यार नहीं मिलेगा, तुझे भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा। अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इस एब्यूज के जस्टिफिकेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई। और भाई क्या पता, एक बार सोच के देखो, नहीं एक बार सोच के देखो, क्या पता भाई हीरा को डिसलेक्सिया हो, ईशान वाली कंडीशन, बेचारा पढ़ ही नहीं पाता होगा। लेकिन क्या करे ना, उस टाइम पे तारे जमीन पर नहीं आई थी ना, तो अपने एजुकेटेड ठाकुर को पता नहीं होगा। According to a Supreme Court judgment dated 1983. और ब्रो देखो इधर देखो, सुनो ब्रो, आयरनी इस बात की ये है कि जिस चीज के लिए हीरा को उसके बाप ने हमेशा हेट किया, उसको कोसा, हर पल नौकर बना के रखा, उस चीज से हीरा के सक्सेस का दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बंदा भाई अभी भी अनपढ़ ही है। और उसके जो वो सक्सेसफुल ना डॉक्टर इंजीनियर भाई थे, जिससे उसका बाप कंपेयर करता था कि देखो इनको, तू साला नालायक, अब वो दोनों पढ़े लिखे टॉपर, डॉक्टर इंजीनियर, फिर में रह के हीरा की सक्सेस स्पीच सुन रहे। कितना फर्क है इसमें और इन दोनों में? अब देखो बेड़ू, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ाई खराब होती है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बनना है तो मैं पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार चीज होती है। और यहाँ तक मैं माँ बाप को भी दोष नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोगों की गलती है, बट भाई मैक्सिमम ऑफ द पीपल की तरह जो अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं कि जो उन्होंने बोला वो सही है,
सही है भाई। उसमें भाई डिफरेंस इतना आ जाता है कि मैं उनको इंसान मानता हूँ जिनसे भी गलती हो सकती है और उन गलतियों से हम सीख सकते हैं और उनको अपने टाइम पे रिपीट नहीं कर सकते बस। लेकिन भाई तो ये क्या बोल रहा है? हीरा ने फिर ऐसा क्यों बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ बाबूजी की डांट फटकार की वजह से हूँ, उनके मार धाड़ की वजह से हूँ, उनके गाली गलौज की वजह से हूँ? ऐसा क्यों बोला भाई? मगर आज जो कुछ भी हूँ बाबूजी की डांट की वजह से। अरे वाह, कितनी गहरी बात कही आपने, हमने तो ये सोचा नहीं था। So भाई दिस इज द पॉइंट वेयर सूर्यवंशम इज नॉट व्हाट यू थिंक। भाई गलत ले लिया इसको सबने। So जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, हीरा इज आल्सो स्मार्ट लाइक द अदर सक्सेसफुल पर्संस, जो अपनी सक्सेस का श्रेय किसी और को दे देते हैं, उन लोगों को दे देते हैं जिनका उनकी सक्सेस से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं, या फिर भाई अपनी लक को, अपनी किस्मत को कि मैं तो किस्मत की वजह से हूँ। क्यों भाई, क्यों करते हैं ऐसा? भाई मैंने बहुत ही ज्यादा सोचा इसके बारे में, क्योंकि भाई एक बार आप सोच के देखो कि ये सब ना मैंने किया है। दिस एम्पायर इज क्रिएटेड बाय मी। मैंने किया है, मैंने मेहनत की है, तुम सब छछुंदर हो। मैंने की मेहनत, कोई मेरे साथ नहीं था, कोई मेरे लिए ताली नहीं बजा रहा था, तब मैंने ताली बजाई, मैंने किया। मैं एरोगेंट नहीं लग रहा? सो सिंपल है टू स्टे हम्बल एंड टू मेक हिमसेल्फ बिलीव कि भाई मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, क्योंकि और आगे कुछ करना है, हमको आगे बढ़ना है। इसी माइंडसेट से लोग बोल देते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमको और ज्यादा मेहनत करनी है, जिससे हम थोड़े से हम्बल भी बन जाते हैं। तो ये सब करना पड़ता है बाबू। तो भाई अब तू ये बता कि अब इस पॉइंट पे ठाकुर बाबू अपने बेटे को हेट क्यों नहीं करते? ऑब्वियसली भाई उसका भला ही चाहते थे ना, क्योंकि जब वो सक्सेसफुल बन गए तब वो वापस प्यार करने लग गए। ऑब्वियसली भाई उसका भला चाहते थे, तो सक्सेसफुल बन गया तो सब ठीक है भाई, हम खुश है, यही तो चाहते थे नहीं? अब देखो भाई, अपने लोग भी अगर तभी ताली बजाए जब पूरी दुनिया, सब अनजान लोग ताली बजा रहे हैं, फिर भाई अपने होने का मतलब ही क्या बनता है? क्या फायदा फिर? हाँ बजा बजा बजा, ताली बजा दे। अब तो सोसाइटी ने भी अप्रूव कर दिया कि तेरा बेटा लायक है, बजा बजा ताली बजा। अब बात भी करेंगे, बेटा भी कह के बुलाएंगे। प्लस नाउ यू आर माई फेवरेट सन बिकॉज यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल वन। सक्सेस ड्यूड, सक्सेस। और भाई एक सच बताओ, आवर पेरेंट्स doesn't want us to be successful, they just want us to survive and live a comfortable life, जिसमें भाई कोई बुरी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हार्श दुनिया में कंफर्टेबल रहना, सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है, और पेरेंट्स का बच्चों के लिए ये चाहना बुरी बात नहीं है। बट भाई बड़े बड़े सपने इस कंफर्ट में धंस जाते हैं, मर जाते हैं, और बड़े सपनों को साकार होने में टाइम लगता है, लेकिन टाइम कोई आपको देगा नहीं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो भाई अब आपका क्या कहना है इस मूवी को लेके? मेरे ओपिनियंस पे आपका क्या ओपिनियन है? मुझे तो भाई अपनी भड़ास निकालनी थी इस मूवी के माध्यम से। सो अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय। मुंह हिला रहा था। बाप ने घर से निकाल दिया तभी तो वो। बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? तेरी माँ का, तेरी माँ का